नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां ट्रेनी एडवोकेट के घर पथराव करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी कमल सोनी और ओम सोनी और नानू निषाद गिरफ्तार हुए हैं। पथवार में ट्रेनी एडवोकेट के पिता घायल हो गए थे। बदमाशों ने पथराव के लिए माफी मांगी है। बिलासपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर मंगवाई है माफी। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रेनी एडवोकेट के घर पथराव करने के मामले में पुलिस ने 3 युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कमल सोनी, ओम सोनी और नानू निषाद गिरफ्तार हुए। पथराव में ट्रेनी एडवोकेट के पिता घायल हो गए थे। बदमाशों ने पथराव के लिए माफी भी मांगी है। पुलिस ने इनसे माफी मंगवाई, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर जारी भी किया। न्यायधानी बिलासपुर में ट्रेनी एडवोकेट के घर पथराव का मामला है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, बदमाश पुलिस गिरफ्त में है, माफी भी मंगवा ली है पुलिस ने। जी सुमित, देखिए, इस तरह से आतंक फैलाने का काम है ये जो तीनों बदमाश है बिलासपुर का कर रहे थे और ट्रेनी एडवोकेट के घर पर जाकर के जमकर पथराव किया था और जो एडवोकेट है उसके पिता को चोटें भी आई थी। उसके बाद पुलिस हरकत में आई है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो हाथ पांव जोड़ते मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं। इसी तरह के ये बदमाशी करते हैं, पहले आतंक फैलाने का काम करते हैं, उसके बाद जब गिरफ्तारी होती है तो इस तरह से माफी मांगते हैं और पुलिस ने बाकायदा इनकी माफी मंगा करके सोशल मीडिया में वीडियो भी है वो वायरल किया है। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह के आतंक को, लोगों की बदमाशियों को, रौब को खत्म करने का काम है बिलासपुर पुलिस कर रही है और उसी कड़ी में तीनों आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और ये पथराव कर रहे थे, वहां जाकर के हुज्जतबाजी करने का प्रयास कर रहे थे। तो तीनों की गिरफ्तारी फिलहाल बिलासपुर पुलिस ने की है। युगल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर में फिर चाकूबाजी हुई है। राजधानी में थम नहीं रही हैं चाकूबाजी की घटनाएं। युवक को चाकू मार दिया गया। ओवरटेक करने से मना करने पर चाकू मार दिया गया। युवक को गंभीर हालत में इलाज जारी है। युवक का मुजगहन थाना क्षेत्र का मामला है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। तो छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से राजधानी रायपुर में चाकूबाजी हुई। ओवरटेक करने से मना करने पर चाकू मार दिया गया एक युवक को। युवक की हालत गंभीर है, उसका उपचार चल रहा है अस्पताल में। मुजगहन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस जिसकी तलाश कर रही है। रायपुर में छात्र के साथ मारपीट हुई। आईजीकेवी के छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट हुई है। आम चोरी के शक में ठेकेदार के गुंडों ने जमकर पीट दिया छात्र को। हॉस्टल में घुसकर छात्रों से मारपीट की गई। प्रबंधन ने मामले को रफा दफा करवाया। ठेकेदार ने छात्रों से माफी मांग ली। विश्वविद्यालय की सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहे हैं इस घटना के बाद, मारपीट के बाद। बिलासपुर से खबर है, रतनपुर कोटा मार्ग पर पुल टूट गया। मरवाही से संपर्क कट गया है। रतनपुर का यातायात पूरी तरह बंद हो गया है। चापी नाला टूटा है। हाल ही में रतनपुर कोटा का पुल बनाया गया था लेकिन टूट गया और मरवाही से संपर्क कट गया है रतनपुर का। रतनपुर कोटा मार्ग पर बना हुआ पुल टूट गया है, जिससे मरवाही से संपर्क कट गया है। यातायात पूरी तरीके से बंद हो गया है। चापी नाला पर बना पुल टूट गया। हाल ही में रतनपुर कोटा का पुल बनाया गया था। तस्वीरें भी सामने आई हैं। बिलासपुर से खबर, रतनपुर कोटा मार्ग का पुल टूटा। मरवाही से संपर्क कट गया। यातायात पूरी तरीके से बंद हो गया है। पुल के टूट जाने से लोग नहीं जा पा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। चापी नाला पर बना हुआ पुल टूटा है, जो कि हाल ही में बनाया गया था।
वहीं दुर्ग में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 45 लाख की धोखाधड़ी का आरोप है इन पर। 120 महंगे मोबाइल लैपटॉप इन्होंने ऑर्डर किए थे। अकाउंट के जरिए फर्जी ढंग से ये ऑर्डर किए थे। डिलीवरी बॉय बनकर ये धोखाधड़ी करते थे, फेक ऑर्डर करते थे, फेक डिलीवरी। मामले में जल्द गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और तो दुर्ग में बड़ा मामला सामने आया है। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से धोखाधड़ी का। धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। 45 लाख की धोखाधड़ी का इन पर आरोप है। 120 महंगे मोबाइल फोन लैपटॉप इन्होंने ऑर्डर किए थे। अकाउंट के जरिए फर्जी ढंग से डिलीवरी बॉय बनकर ये धोखाधड़ी करते थे। फेक ऑर्डर कर फेक डिलीवरी ये करते थे। मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, पुलिस का ये कहना है। आरोपी जो है इनके द्वारा फ्लिपकार्ट की एजेंसी प्लान के तहत इनके द्वारा लिया गया और जब इनकी सीओडी की जो सर्विस चालू हुई, जैसे ही चालू हुई इन्होंने अपने जो दोस्त यार हैं और उनसे सबसे सीओडी के थ्रू मोबाइल्स, लैपटॉप्स और घड़ियाँ, महंगी घड़ियाँ वो ऑर्डर करवाया। ऑर्डर जब इनके पास डिलीवर हुआ, मतलब उनके हब में आया, इन्होंने वो पूरा ऑर्डर एक साथ ले जा करके स्कैन करके डिलीवर्ड बता दिया और उस डिलीवर्ड को जितने भी सामान थे टोटल 115 पैकेट, वो पूरे पैकेट लेकर के फरार हो गए, जिनकी वैल्यू 45 लाख की थी। धोखाधड़ी इन्होंने किया है उस कंपनी के साथ किया है जिस कंपनी ने इन्हें हब दिलाया है, उनके साथ इन्होंने धोखाधड़ी किया है उस 45, क्योंकि उस 45 लाख रुपए को कैश ऑन डिलीवरी बता दिए, बट वो कैश वहाँ जमा नहीं। कांकेर का रुख करेंगे अब, जहां परतापुर थाना क्षेत्र के और पांजुर के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। बीएसएफ और पुलिस के जवानों की टीम पर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग शुरू की। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हो गए हैं, वहीं एक महिला नक्सली को गोली लगी है। मुठभेड़ में जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग निकले। घायल नक्सली की पहचान फगनी के रूप में हुई। फगनी पर 1 लाख रुपए का इनाम था। सर्चिंग के दौरान इलाके से नक्सल सामग्री सहित हथियार भी बरामद किए गए। बीएसएफ की संयुक्त पार्टियां अलग अलग कैंप से नाइट एम्बुश और ऑपरेशन के लिए जंगल और पांजुर, लाटमारका और आसपास के जंगली इलाकों में सर्चिंग के लिए निकली थी। सर्चिंग के दौरान रात में 8 से 9 बजे के बीच इनके सुरक्षा बलों के ऊपर में जो मेंड्रा से निकली थी उनके ऊपर में नक्सलियों के द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग होते साथ सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई लगभग आधे घंटे तक ये मुठभेड़ चली। मुठभेड़ के पश्चात क्योंकि अंधेरा था तो सुरक्षा बलों ने अपनी पोजीशन बना करके रखी और कंट्रोल रूम और हेडक्वार्टर को सूचित किया। सूचना मिलते ही हम लोगों ने बैकअप फोर्स भेजा, डीआरजी की टीम भी भेजी और रात भर उस इलाके को घेराबंदी करके रखे थे। कोरबा में मुर्गी चोरी के संदेह को लेकर गांव में बवाल हो गया। महिला ने मुर्गी चोरी की शिकायत की थी। उसके बाद पुलिस जब युवक को पकड़कर थाने ले गई तो गांव के लोग भी थाना पहुंच गए। घटना सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र के नकटी खार गांव की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो पुलिस ने हिरासत में लिया है एक युवक को। कोरबा में मुर्गी चोरी के संदेह को लेकर गांव में बवाल हो गया। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किस घटना की वजह से बवाल हुआ है। महिला ने मुर्गी चोरी की शिकायत की थी। उसके बाद पुलिस जब युवक को पकड़कर थाने ले गई तो गांव के लोग भी थाने पहुंच गए। घटना सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र के नकटी खार गांव की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो मुर्गी चोरी के संदेह का मामला, मुर्गी चोरी के संदेह को लेकर गांव में बवाल हो गया। महिला ने पुलिस से शिकायत की मुर्गी चोरी की। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, युवक को पकड़ा और जब पुलिस युवक को पकड़कर थाने ले गई तो गांव के लोग भी थाने पहुंच गए। घटना सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र के नकटी खार गांव की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता अब्दुल असलम, जुड़े हुए हैं फोन पर। अब्दुल, आखिर पूरा मामला है क्या? जी, आपको बता दूं कि ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नकटीखार गांव की घटना है, जहां पर एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई कि उसकी मुर्गी चोरी हो गई है, जिसको लेकर पूरे गांव में जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगी और गांव से एक युवक को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर थाना आई, तो पूरे गांव में बवाल की स्थिति निर्मित हो गई। और जो गांव वाले हैं वो जो युवक है जिसको लेकर आया गया था, तो उसको निर्दोष बता रहे थे और इसको लेकर थाने में भी मोहल्ले वाले पहुंचे। और उसके बाद पुलिस से इस मामले की शिकायत जो महिला ने की थी, उस पर पुलिस जो है जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ठीक है अब्दुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौसम की। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है, कई जिलों में बदला है मौसम का मिजाज। कोरबा, मनेन्द्रगढ़ और अंबिकापुर में तेज बारिश हुई, तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोरबा, मनेन्द्रगढ़ और अंबिकापुर की, जहां पर अचानक से मौसम में बदलाव आया और तेज हवाएं चली, झमाझम बारिश भी देखने को मिली। उमस भरी गर्मी से लोगों को कहीं न कहीं राहत दी है इस बारिश ने। दिल्ली का रुख करेंगे, जहां पर प्रगति मैदान में नीति आयोग की बैठक जारी है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। पीएम के साथ विकास पर मंथन हुआ। राज्यों के विकास की रणनीति की बात हुई। 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक बात हुई है सभी मुख्यमंत्रियों की पीएम मोदी से। तो एक महत्वपूर्ण बैठक नीति आयोग की दिल्ली में, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद थे और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो प्रगति मैदान में नीति आयोग की बैठक हुई। सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे। प्रदेशों के विकास को लेकर, प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर, विकास के तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में बातचीत हुई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए थे। पीएम मोदी से कई मुद्दों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बातचीत की। जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां दलपत सागर में महिला की लाश मिली। धर्मपुरा मार्ग पर लाश मिली है महिला की। लोगों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी है। इसकी सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। महिला के शव को बाहर निकाला गया। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां दलपत सागर में महिला की लाश मिली। धर्मपुरा मार्ग पर महिला की लाश मिली है। लोगों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, फिर महिला के शव को बाहर निकाला दलपत सागर से। उसके बाद तमाम पहलुओं के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। आइए अब खबरें रफ्तार से। जबलपुर में एनआईए और एटीएस से जुड़ी छापेमार कार्रवाई में बड़ा खुलासा। आईएसआईएस नेटवर्क के मिले इनपुट, शहर में रहकर युवाओं को दी जा रही थी ट्रेनिंग। अधिवक्ता ए उस्मानी के बेटे ने संभाल रखा था मोर्चा। 6 आरोपियों को लेकर भोपाल रवाना हुई एनआईए की टीम। जबलपुर में एनआईए ने हाईकोर्ट के वकील समेत 3 को लिया हिरासत में। टेरर फंडिंग के इनपुट पर जबलपुर के 13 इलाकों में दबिश, कई स्थानों से हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त। सीधी में एक ही परिवार के करीब 12 लोगों को फूड पॉइजनिंग, 4 बच्चों समेत सभी लोगों की हालत गंभीर। बहरी और जिला अस्पताल में इलाज जारी। पन्ना में मकान बनाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद। 12 से ज्यादा लोगों ने दूसरे पक्ष के साथ की जबरदस्त मारपीट। दोनों पक्षों पर मामला दर्ज। सीधी के मझौली में बर्तन दुकान पर भूमाफिया का कहर। 6 से ज्यादा लोगों ने लाठी डंडों से की तोड़फोड़। दुकान खाली कराकर कब्जा करने का आरोप।
बालाघाट के वाला सिवनी में धान और चावल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 7 आरोपी गिरफ्तार। 300 बोरी धान, 200 बोरी चावल सहित 3 ट्रक जब्त। हरदा जिले के मनोहरपुरा गांव में नर्मदा नदी में रेत निकालते समय एक मजदूर की मौत। गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा, पुलिस कर रही जांच। ग्वालियर में डबरा में चौकीदार की हत्या का खुलासा। बेटा निकला पिता का कातिल, संपत्ति विवाद में उतारा मौत के घाट। मुरैना में युवक को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना पड़ा भारी। 6 पुलिसकर्मियों पर लगाया बर्बरता का आरोप। पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बाद मिला कार्रवाई का आश्वासन। भोपाल में युवा मोर्चा SC/ST मोर्चा की बैठक। बीजेपी जिला अध्यक्ष भी बैठक में हुए शामिल। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम को लेकर हुआ मंथन। सागर में खाई में गिरा ऑटो, 2 महिलाओं की मौत, 7 की हालत गंभीर। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। भोपाल में सरकारी जमीन के 20 एकड़ सरकारी जमीन को प्रशासन ने लिया कब्जे में। जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ के आसपास। बुरहानपुर के पुष्पक बस स्टैंड के पास निगम की बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पेट्रोल पंप की जगह पर किया गया था अवैध दुकान का निर्माण। भोपाल में ई सिगरेट पर प्रतिबंध। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद प्रदेश में सख्ती से लागू। बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग दोनों पर पाबंदी। कानून तोड़ने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। नीमच में ट्रैक्टर ट्राली से टकराई कार सवार 3 लोगों की मौत, 4 घायल। कार चालक को नींद आने से हुआ हादसा। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।